नमस्कार, जय माता दी। मन्नो ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे अगर आप सावन में करें शिव के इन चमत्कारी मंत्रों का जाप तो बन जाएंगे सारे बिगड़े काम। तो शंकर भगवान के कौन से चमत्कारी जो मंत्र हैं, अगर हम उनका जाप करते हैं तो हमारे सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन का महीना जो होता है वे भगवान शंकर को ही समर्पित होता है। सावन के महीने में भक्त अपने भगवान की पूजा आराधना अगर सच्चे मन से करते हैं तो शंकर भगवान का उन्हें आशीर्वाद मिलता है और सारे बिगड़े काम है वह पूरे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे सावन में हमें शिव जी के कौन से चमत्कारी मंत्रों का जाप करेंगे तो हमारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। भगवान मृत्युंजय यानी शिव जी मनुष्य के सभी दुखों, परेशानियों और अहंकार को दूर कर देते हैं। भगवान शिव के महामंत्र महामृत्युंजय का जाप करने से आयु में वृद्धि होती है। इस दिव्य ऊर्जा रोग और भय से मुक्ति दिलाती है। यदि संकट के समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो यह देवीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, जो कवच के रूप में विपत्तियों से सुरक्षा करती है। ये मंत्र भगवान शिव की प्रार्थना है। भगवान शिव की प्रार्थना है। ये मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरारुक्मे बंदनामृत मुक्षी मामेता। मंत्र शब्दों का अर्थ है त्र्यंबकम। इसका अर्थ है 3 आँखें। भगवान शिव की 2 साधारण आँखें, लेकिन तीसरी आँख दोनों भौहों यानी भुआरों के बीच में है। तीसरी आँख विवेक और अंतर्ज्ञान की है। इसीलिए जब मनुष्य विवेक की आँख से देखता है तो उसे कुछ अलग ही अनुभव होता है। इसका जाप करने से व्यक्ति में भेदभाव होना शुरू हो जाता है। अगर अब मनुष्य जो तीसरी आँख है वो अलग से देखता है, अगर अनुभव हो जाता है तो इसका जाप करने से व्यक्ति में भेदभाव होना शुरू हो जाता है। यजाम है, इसका मतलब है कि हम पूजा करते हैं। किसी भी मंत्र के उच्चारण और जप के दौरान भगवान के प्रति जितनी पवित्र भावना रखी जाए वह मंत्र उतने ही अधिक प्रभावी होता है। ईश्वर के प्रति सम्मान और आस्था से प्रकृति के प्रति नज़रिया बदलने लगेगा। जब भी हम पूजा करते हैं तो कुछ नकारात्मक शक्तियाँ मन को पूजा से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन अगर इन अवर शक्तियों की गति को रोक दिया जाए तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है और हम यजामहे की ओर बढ़ते हैं। सुगंधि, भगवान शिव सुगंध के भंडार हैं जो शुभ हैं, उनका नाम शिव है। इसकी ऊर्जा को यहाँ सुगम कहा गया है, यानी सुगम है। जब कोई व्यक्ति अहंकारी, घमंडी, ईर्ष्यालु होता है तो उसके व्यक्तित्व में दुर्गंध आ जाती है। जैसे ही ये विकार समाप्त होते हैं व्यक्ति में गंध आने लगती है और व्यक्ति अपने पास बैठने का अनुभव करने लगता है। पुष्टिवर्धनम, इसका अर्थ है आध्यात्मिक पोषण और विकास की ओर बढ़ना। अधिक शांतिपूर्वक स्थिति में रहने से अधिक आध्यात्मिक विकास हो सकता है। संसार में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि के कीचड़ में रहकर कमल की तरह खिलना है। आध्यात्मिक विकास के बिना कमल का निर्माण नहीं हो सकता। सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने से ही पुष्टिवर्धन संभव हो सकेगा। उर्वा रुक्मी बंधन, उर्वा रुक्मी बंधन का अर्थ संसार से जुड़े होने पर भी भीतर से इन बंधनों से मुक्त होना है। चूँकि पकने के बाद बोतल
लता से चिपक जाती है और चिपकी हुई प्रतीत होती है। वास्तव में वह बेल से निकल चुकी है। भगवान शिव से प्रार्थना है कि हे प्रभु, संसार में रहते हुए मुझे आध्यात्मिक परिपक्वता प्रदान करें। मृत मुक्षीय मामृता। आध्यात्मिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। हे प्रभु, हमें आपके अमरत्व से कभी वंचित नहीं होना चाहिए। जब ये भावना प्रबल हो जाए तो स्वाभाविक रूप से मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाएगी। डर तब तक रहता है जब तक आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ के बारे में चिंता करने का क्या मतलब जो आपको नियंत्रण से बाहर है। इस महामंत्र का जाप केवल सावन माह में नहीं बल्कि सदैव रुद्राक्ष की माला से करें। जाप करने से पहले अपने सामने जल का एक पात्र रखें और जाप के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़कें। ऐसा करने से घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों का दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमने जाना सावन में करे शिव के इन चमत्कारी मंत्रों का जाप। तो शिव जी का जो चमत्कारिक मंत्र है वह है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वरुक्मीय बंधनम मृत्युमुक्षी मामेता। अगर हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर चली जाती है। और इस मंत्र का आप सावन में नहीं बल्कि किसी भी महीने में कर सकते हैं। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्त की सारी मनोकामना पूरी करते हैं और उन्हें अच्छे और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं और फिर उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और भगवान शंकर का आशीर्वाद होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।